लेट्स कंटिन्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखो कल हमने लास्ट क्लास में कहाँ पर छोड़ी थी क्लास को, एंड किया था यहाँ पर। यहाँ पर डिसीजन हम लिख रहे थे ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन दिस केस, है ना। तो अब क्या है, एक्चुअली ना लास्ट क्लास में जब रिकॉर्ड कर रहा था तो कुत्ते बहुत तेज भौंक रहे थे, तो वो चुप ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर मुझे बंद ही करनी पड़ी रिकॉर्डिंग। तो इसलिए अब क्या है, आज शांति भी है थोड़ी। सो हम यहाँ से पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने कल किया था, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर कंफ्यूज भी हो जाओगे, है ना। तो हमने क्या देखा था, अल्फा कैलकुलेशन। उसमें क्या था, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट अल्फा। क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एमपीटी। ओके। और दूसरा क्या, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम। ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एमटीपी माइनस में केई। केई मीन्स जो हम कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं, केई बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें डिसीजन भी लेना होता है कि किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और केई के बेसिस पर अगर डिसीजन लेना है तो कैसे डिसीजन लोगे। तो उसमें क्या है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ग्रेटर देन है किससे, केई से, तो हमें क्या करना, इसका मतलब क्या है, वो अंडर प्राइस्ड है ना, अंडर प्राइस। इट मीन्स क्या करना चाहिए, एक शेयर होल्डर को, एक इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए इस केस में। अब उसके बाद क्या है दूसरा, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एमटीपी इज लेस देन के, तो इसका मतलब क्या है, ओवर प्राइस। ओवर प्राइस का मतलब क्या है, नोट बाय, मतलब सेल कर दो। नोट बाय मीन्स सेल करना। जब ओवर प्राइस हो तो सेल कर दो। और उसके बाद अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न और के इक्वल है तो उस केस में क्या करेंगे, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेना, ना बाय करना है ना सेल करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं स्टॉक में पड़े हुए हैं तो उन्हें सेल ही मत करो, है ना। और अगर आप सोच रहे हो बाय करने के लिए तो बाय मत करो अभी। तो उसके बाद हमने क्या निकाला था, एच प्लस सी ए पी एम के ही हमने निकाल दिया। और उसके बाद हमने अज्यूम किया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 15। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, डिसीजन लिख रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। तभी कुत्तों ने परेशान करना शुरू कर दिया। अब क्या देखो, अब हमने क्या लिखा था लास्ट क्लास में, सिंस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एमटीपी इज हायर देन के, इट मींस स्टॉक क्या है, स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड। या शेयर इज क्या है, अंडर प्राइस है, क्या है, अंडर प्राइस्ड। ओके। हेंस डिसीजन का क्या दोगे, रिकमेंड करोगे कि रिकमेंड टू बाय, है ना। तो ये था। अब क्या नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्या गिवन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इक्वलाइजेशन इक्विलिब्रियम रिटर्न कितना है, 15%। और उसके बाद मार्केट रिटर्न कितना है, 15। इक्विलिब्रियम रिटर्न मीन्स इसे के भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है एज पर सी ए पी एम। ओके। इट मीन तुम्हें कैलकुलेट करके दे रखा है ये। और 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट, वो जो 7% के बॉन्ड्स हैं वो कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं कितने पे, 140 पे। और क्या लिखा है, कोवेरियंस गिवन है, कोवेरियंस दिया है किसके, कोवेरियंस है ये स्टॉक और मार्केट का। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका है, सिक्योरिटी और मार्केट का, कितना है, 0.75। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखो लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। अब इसमें दिया है तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन का रिटर्न, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करना है, सिक्योरिटी का। ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बीटा के लिए क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखो, आर एफ, पहले हमें आर एफ निकालना है। ये 7% दिया है, उसका ट्रेडिंग करेंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है, 140 पर। और जो भी बॉन्ड पे रिटर्न मिलता है, किस पे मिलता है, वो रिटर्न मिलता है प्रिंसिपल वैल्यू। और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स
जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। और यहाँ पर इसका बॉन्ड का हमेशा कितना कंसिडर करना है, नॉर्मली 100 कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालोगे, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न तो कैसे निकलेगा, तो 100 का 7%, 100 का 7% कितना हो गया, 100 इंटू में 7%, और डिवाइड कितने से करोगे, 140 से, और इंटू से 100, तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू में 7% डिवाइड बाई 140 इंटू में 100, ये आ गया 5%। ओके, अब इसके बाद रिस्क फ्री आ गया, और हमें निकालना है, पर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमें गिवन ही है, ये है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें गिवन है, और हमें निकालना क्या है, बीटा निकालना है। बीटा पहले निकालोगे, बीटा इक्वल टू क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू आर एफ प्लस में बीटा माइनस में आर एम, ब्रैकेट में आर एम माइनस में आर एफ। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ, अब इसके बाद अब देखो, एच पर सी ए पी एम रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है, 15%, ये गिवन ही है, और आर एफ हमने 5% निकाल लिया, बीटा आर एम कितना है, मार्केट का रिटर्न कितना है, 15%, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करोगे, आर एफ, तो कर दो। तो अब क्या करना है तुम्हें, ठीक है, ये आ गया 15, डायरेक्ट करता हूँ 5, अब बीटा इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का माइनस हो गया 10, और यहाँ पर आएगा 15 अपॉन में 15 आएगा, तो बीटा कितना निकल के आ जाएगा, 1, ठीक है। बीटा 1 हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, इसके बाद आपको निकालना क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का निकालने के लिए आपको देखो, मैंने सिखाया भी था कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी से, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो इसके लिए क्या, बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स और एम, एक्स सिक्योरिटी है और मार्केट का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम और इसका स्क्वायर। तो देखो बीटा गिवन है हमारे पास, बीटा कितना है, बीटा है 1, है ना, कोवेरिएंस भी गिवन है, देखो कोवेरिएंस कितना है, 225, 225, और अपॉन में कितना है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, यही तो हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कैसे निकलेगा, आप देखो ये आ गया। अब इसका कुछ नहीं करना, अब जो ये आ गया, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, जो ये आया है ना, इसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, जस्ट कुछ नहीं करना, अंडर रूट करना है इसका, अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट करते ही 225 का अंडर रूट करोगे तो 15%, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना निकल गया, 15%। अब उसके बाद अब किसका निकालना है, स्टॉक का, देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटी रिटर्न का, सिक्योरिटी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, इसके लिए बीटा इक्वल टू बीटा ऑफ स्टॉक, बीटा ऑफ मार्केट, और उसके बाद कोवेरिएंस, कोवेरिएंस नहीं कोरिलेशन ऑफ एक्स और एम, तो यहाँ पर बीटा गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15 है, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 75.75, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये कितना आएगा, 15 अपॉन 0.75, तो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 0.75, ये आ गया 20%, दैट्स इट। आ गया समझ में, तो ऐसे करना था इससे।
अब क्या देखो, असेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें क्या, असेट्स प्राइसिंग। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसमें भी हमें ये भी इम्पोर्टेंट है। देखें तो इसमें 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स, जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में आ सकते हैं इसमें से। तो इसमें क्या देखो, असेट प्राइसिंग, एज पर ग्रोथ मॉडल, वैल्यू पर शेयर P0। वैल्यू पर शेयर कितना है, P0 इज कैलकुलेटेड एज अंडर। P0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, P0 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है इसमें, ग्रोथ मॉडल में, P0 निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, D1 अपॉन में KE माइनस में G। अब G का मतलब क्या है, इस G का मतलब है ग्रोथ रेट, है ना। KE मीन जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, दैट इज KE। डिविडेंड D1 का मतलब एंड ऑफ द ईयर कितना डिविडेंड हम दे रहे हैं, मतलब देंगे इन फ्यूचर में। D0 होता है जो डिविडेंड हम दे चुके हैं, और D1 का मतलब जो हम देने वाले हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो अब देखो यहाँ पर केई मीन्स क्या है, केई मीन्स जो एज पर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के थ्रू हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और ग्रोथ रेट। और डिविडेंड देखो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड मीन्स जो हम देने वाले हैं इन फ्यूचर में, और D0 मीन्स जो हम डिविडेंड पे कर चुके हैं। और D1 निकालते कहते हैं, D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, D0, ठीक है, 1 प्लस में G, दैट्स इट। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। तो ये देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना लूं, चलो बना लेता हूँ एग्जाम्पल। क्या है, करेंट मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पर डिसीजन भी हमें लेना सीखना है, डिसीजन लेना कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अगर करेंट मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे, P0 से, अगर करंट मार्केट प्राइस P0 से ज्यादा है तो वो क्या है, ओवर प्राइस्ड। ओवर प्राइस का मतलब क्या है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मीन्स हमें बाय नहीं करना चाहिए, इट मीन्स हमें सेल कर देना चाहिए, है ना। और अगर क्या करंट मार्केट प्राइस लेस देन है किससे, P0 से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें बाय करना चाहिए, इट मीन अंडर प्राइस है। और अगर करंट मार्केट प्राइस और क्या है P0 दोनों इक्वल है, तो इस मीन्स करेक्टली प्राइस है, कुछ नहीं करना, नो एक्शन। ओके, तो अब क्या है एग्जांपल, करंट मार्केट प्राइस है 80, ठीक है, D1 दिया है कितना, 10, और ग्रोथ रेट कितनी है, ये 5%, और KE है 17%, ठीक है। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, P0 तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिसीजन लेके बताना है। कैलकुलेट करना है क्या, P0 मीन्स मार्केट प्राइस, एंड डिसीजन मीन्स हमें डिसीजन भी बताना है। इसमें क्या करना है, डिसीजन बताना है कि बाय करना चाहिए या होल्ड करना है या सेल कर देना है, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए करंट मार्केट आंसर लिखते हैं। करंट मार्केट प्राइस तो हमें पता है 80 है, ओके। उसके बाद P0 इक्वल टू कितना, D1 अपॉन में KE माइनस में G, तो ये कितना आ गया, P0। अब D1 है 10 और 17 माइनस में 0.05, तो ये कितना आएगा, 10 अपॉन में 0.12, 10 डिवाइड बाय 0.12, ये आ गया 83.33। अब देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है, 80 है ना, और जो उसका अभी जो P0 निकला है वो कितना है, 83। इट मींस ये क्या है, देखो अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, करंट मार्केट प्राइस लेस देन है,
किससे? P0 से। तो इसका मतलब क्या है? ये अंडर प्राइस, और अंडर प्राइस में क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो कैसे लिखोगे? सिंस करेंट मार्केट प्राइस इज लोअर since P0 sorry since current market price is lower than P0, it means it is under priced, hence buy stock। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए जब अंडर प्राइस में हो, है ना। अब उसके बाद देखो एग्जांपल, इसमें क्या देखो, डिविडेंड पर शेयर गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है आरएफ, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वो सिक्योरिटी का, कोरिलेशन गिवन है यहाँ पर, और ग्रोथ रेट गिवन है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमें चाहिए बीटा, है ना। तो कैसे देखो, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन्स के, है ना। और क्या फॉर्म? रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू आर एफ प्लस में बीटा आर एम माइनस में आर एफ, है ना। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब यहाँ पर क्या देखो, बीटा गिवन नहीं है और हमें बीटा निकालना पड़ेगा, और बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? बीटा निकालने का फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ? को रिलेशन ऑफ एक्स और एम, है ना। तो पहले बीटा निकाल दो। तो बीटा निकालोगे तो यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर दिया है? सिक्योरिटी का कितना? 10 है, मार्केट का 8 है, 10 अपॉन में 8, और कोरिलेशन कितना है? 0.9 है। तो कर दो 10 इंटू में 0.9 डिवाइड बाई 8, कितना आया? 1.125, है ना, 1.125। ओके। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है थियोरेटिकल प्राइस, लिखा है ना, थियोरेटिकल प्राइस निकालना है। थियोरेटिकल प्राइस मीन्स हमें निकालना है एक्सपेक्टेड प्राइस P0, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल प्राइस मीन्स P0, है ना। तो P0 इक्वल टू P1, और क्या करोगे इसमें? P1 के माइनस में ग्रोथ रेट, और P1, और एक और ऑप्शन है P1 के। अगर P1 गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो P1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? D01 प्लस में ग्रोथ रेट, तो क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है? देखो यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर गिवन है, और यहाँ पर ग्रोथ रेट भी गिवन है। अब कैसे पता चलेगा? डिविडेंड पर शेयर गिवन है, मतलब ये डिविडेंड और ग्रोथ रेट भी गिवन है, तो इसमें इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये जब भी D1 क्या लिखा? डिविडेंड पर शेयर ओनली, तो इसका मतलब ये D1 गिवन है डायरेक्ट। ओके। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? D1 कितना है? 5 अपॉन में, और रिस्क फ्री के कितना निकल गया था? के निकल गया था? नहीं, अभी के तो निकाले ही नहीं है। अब हमें के भी निकालना है इधर साइड में, है ना। तो पहले के निकालो। के के लिए आर एफ तो हमें पता है, आर एफ कितना? 6% है, प्लस में बीटा भी आ गया 1.125, और क्या करोगे? और उसके बाद, और जो मार्केट का रिटर्न है, मार्केट रिटर्न 12%, और आर एफ कितना? इतना है। तो ये कितना निकल जाएगा? 12 माइनस में 6 इंटू में 1.125 प्लस में 6, ये आएगा 12.75%, है ना। तो अब हमें पता चलेगा ना के, तो के कितना आया? 1.75
1275 और ग्रोथ रेट कितना है 5%। इसमें से 0.05 माइनस करना है 0.05, ये आएगा 5 डिवाइड बाय 0.0775, 5 डिवाइड बाय 0.0775 कितना ये 64.52। अब देखो ये क्या निकल गया P0 है ना, और करंट मार्केट प्राइस कितना है 70 है, करंट मार्केट प्राइस 70 है। अब 70 कितना सी करंट मार्केट प्राइस, ये ग्रेटर देन है किससे P0 से, तो इसका मतलब क्या है इट इज, बताओ क्या है, ये है करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे P0 से, इट मीन्स ये ओवर प्राइस है ना, ओवर प्राइस्ड। और ओवर प्राइस होगा तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ पर लिखा है, अब सेकंड पॉइंट में लिखा हमें डिसीजन देना है, क्या लिखा वेदर शेयर शुड बी परचेज और नॉट। अब यहाँ तुम्हें डिसीजन देना कि शेयर को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, सिंस करंट मार्केट प्राइस इज हायर देन P0 hence it is overpriced hence we will not purchase, that's it। ओके, तो ये डिसीजन देना है आपको, लिखा भी है सिंस शेयर इज ओवर प्राइस हैंस शेयर शुड नॉट बी परचेज इट अज्यूम्ड देन गिवन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, तो क्या है जो डिविडेंड गिवन है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही मानेंगे। और इसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है ए और बी तो है, D1 गिवन है, ग्रोथ रेट गिवन है, बीटा गिवन है, और क्या है एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल प्राइस का मतलब करेंट मार्केट प्राइस गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है तुम्हें, रिस्क फ्री रेट भी गिवन है, मार्केट रिटर्न भी गिवन है। अब यहाँ पर तुम्हें पहले दोनों का निकालना पड़ेगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों का तुम्हें पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की जरूरत पड़ेगी क्योंकि P0 इक्वल टू D1 अपॉन में ये क्या है D1 है, ओके नॉट P1, D1। और इसके बाद क्या है आपको निकालना क्या है के माइनस में ग्रोथ रेट, तो के निकालना पड़ेगा, के गिवन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला आएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। और यहाँ पर देखो रिस्क फ्री कितना गिवन है 5% प्लस में बीटा कितना है इसका 1.25, और उसके बाद मार्केट का रिटर्न है 12 और रिस्क फ्री है 5, और तो ये कैलकुलेट कर दो डायरेक्ट यहाँ से, 12 माइनस में 5 इंटू में 1.25 प्लस में 5, ये आएगा 13.75। और सेम इधर भी करना है, इधर कितना है देखो रिस्क फ्री 5 ही रहेगा। ठीक है, रिस्क फ्री 5 है प्लस में बीटा चेंज है 1.75, और ये 12 माइनस में 5, 7 इंटू में 1.75 प्लस में 5, ये आएगा 17.25%। ओके, अब इसके बाद क्या है देखो, अब हमें निकालना है P0, और P0 कितना है देखो, P0 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट है ना। अब यहाँ पर इसका P0 निकालोगे तो कितना आएगा देखो, D1 गिवन है 8, KE हमें पता चल गया इसका कितना है 0.1375 माइनस में ग्रोथ रेट कितना है देखो 5%, 0.05, तो कितना आ जाएगा ये 0.1375 माइनस में 0.05, ये आएगा 8.0875, 8 डिवाइड बाय 0.0875, 875, ये आएगा 91। नेक्स्ट, अब इसका देखो
इसका कितना आएगा P0 इक्वल टू D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट। तो D1 कितना है इसका 8 है और इसका KE कितना है 0.1725 माइनस में 0.05 0.1725 माइनस में 0.05 ये आएगा 8.125 8 डिवाइड बाय 1225 ये आएगा 65.31। ठीक है 65.31 है। अब क्या देखो अब डिसीजन लेना है। अब इसमें लिखा है वेदर वी शुड बाय शेयर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड और नॉट। हमको अब क्या करना है हमें डिसीजन बताना है कि ए और बी लिमिटेड में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो P0 कितना निकल गया है 91.43 और यहाँ पर कितना है 65.31 और करंट मार्केट प्राइस कितना है करंट मार्केट प्राइस है 125 और ये कितना है 40। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर है ज़्यादा है इट मीन्स क्या ये ओवर प्राइस्ड है ना ओवर प्राइस्ड इट मीन्स नॉट बाय ओवर प्राइस है नॉट बाय और यहाँ पर क्या ये अंडर प्राइस है इसको क्या करेंगे बाय कर लो इसे है ना। तो ये था। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा एन इन्वेस्टर होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर्स फैटलेस कंपनी प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय द कंपनी ₹2 पर शेयर। अभी करेंटली डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं ₹2 पर शेयर एंड द शेयर बीइंग सोल्ड 25 मतलब ये क्या दिया करंट मार्केट प्राइस CMP दिया हुआ है। अगर अभी सेल करते हैं तो कितना बिकेगा 25 में। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। अब देखो क्या क्या गिवन है D0 2 और करंट मार्केट प्राइस कितना है 25 ओके। और अब हमें क्या निकालना है D1 भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर वो तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर और क्या लिखा है एग्जिस्टिंग और डिवाइज्ड। तो एग्जिस्टिंग रिस्क फ्री रेट गिवन है दोनों का मार्केट प्रीमियम गिवन है। प्रीमियम मीन्स प्रीमियम का मतलब क्या हो गया प्रीमियम मीन्स RM में से RF को पहले से माइनस करके दे दिया डायरेक्ट दे दिया आपको प्रीमियम तो उसे क्या बोलते हैं प्रीमियम कहते हैं। ठीक है और बीटा दिया है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ गिवन है। तो अब क्या करना है तुम्हें KE निकालनी है पहले तो KE निकालना है दोनों का एग्जिस्टिंग का भी और दोनों का एग्जिस्टिंग का भी रिवाइज्ड का भी KE। तो अब यहाँ पे निकालना है KE मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है KE एग्जिस्टिंग का भी रिवाइज का भी और क्या करना है RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। ठीक है तो यहाँ पर किसका लिखते हैं एग्जिस्टिंग E फॉर एग्जिस्टिंग R फॉर रिवाइज। अब क्या देखो यहाँ पर RF कितना है RF है 12 और यहाँ पर कितना है 12 प्लस में बीटा बीटा कितना है 1.4। ठीक है और प्रीमियम अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रीमियम लिखना है कुछ RM में RF नहीं हो पाए होगा क्योंकि डायरेक्ट गिवन है यहाँ पर। ठीक है अब इसमें क्या है देखो इधर इसका 10 और प्लस में 1.25 और ये कितना है 4। तो ये क्या करना है तुम्हें अब 1.4 इंटू में 6 प्लस में 12 ये कितना है 6 प्लस में 12 ये आएगा 20.4%। अब इधर करोगे 1.25 इंटू में 4 प्लस में 10 ये आएगा 15%। ठीक है ये आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है तुम्हें P0 इक्वल टू D1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर KE माइनस में ग्रोथ रेट। अब KE निकल गया है ग्रोथ रेट गिवन ही है यहाँ पर और क्या है D1
और D1 कैसे निकलेगा यहाँ पर? अब D1 निकलेगा इसके थ्रू D01 प्लस में ग्रोथ रेट। तो डायरेक्ट अब क्या करोगे, तो यहाँ पर कर दो जल्दी से। देखो डिविडेंड कितना है? 2, ठीक है। 1 प्लस में इसका ग्रोथ रेट कितना है? 0.05 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? देखो के कितना है? 0.204 माइनस में 0.05। तो अब डायरेक्ट कैलकुलेट करना है इसे। 2 इंटू में 1.05 और इसको डिवाइड कर दोगे कितने से? 15.154। तो ये कितना आएगा? 13.64 आएगा। 64 आया। आप इस साइड करोगे तो इस साइड भी ऐसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे क्या? P0। तो P0 और D1 निकालना है। D1 1 प्लस में 0.09 और अपॉन में कितना आएगा बताओ? यहाँ पर आएगा 0.15 माइनस में 0.09, यहाँ पर कितना आएगा? 6। 2 इंटू में 1.09, ये आएगा 2.18 अपॉन में ये आएगा 0.06। आज भी मैं परेशान हो गया क्लास रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि कुत्तों को पता नहीं क्या हो रखा है, 2-3 दिनों से रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहे हैं। ये आ गया नोट परसेंटेज प्राइस P0, ठीक है। और अब देखो इधर लिख लेते हैं क्या? एग्जिस्टिंग में क्या? देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है? 25 है और एग्जिस्टिंग का P0 कितना है? P0 निकल के आया जो है 13.64। इट मीन्स ये क्या है? ओवर प्राइस है ना, ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस का मतलब क्या हो गया? हमें सेल कर देना चाहिए, सेल कर दो, है ना, टू सेल। और दूसरा क्या? रिवाइज में क्या? करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस है 25 और जो हमारा P0 निकल के आया मार्केट का प्राइस 36.33, ये क्या है? अंडर प्राइस। और इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। आ गया समझ में? तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद अब हमने देखो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे किसका? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अब हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? हाउ टू कैलकुलेट रिस्क। रिस्क में टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। और हमने डिस्कस कर ही लिया था कि रिस्क क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क होता है मार्केट रिलेटेड रिस्क, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विच इज नॉट कंट्रोलेबल, मतलब हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, विच रिस्क दैट इज अनसिस्टमेटिक, मीन्स वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क मीन्स कि जैसे कि क्या हो गया? लेबर्स ने क्या रख दिया यहाँ पर? लेबर्स काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं दे रहे टाइम पर, है ना। तो ये क्या है? और काफी सारी चीज होती है जो कंपनी मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है रिगार्डिंग कंपनी अच्छे से, है ना। तो ये क्या है? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसे हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल रिस्क तो हम इसमें अब अभी तक हमने ये इसकी थ्योरी सीखी। थ्योरी में देखा था कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब देखो टोटल रिस्क क्या होता है? टोटल रिस्क इक्वल टू, ये होता क्या है? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रिस्क आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15% है पोर्टफोलियो का, और उसका टोटल रिस्क निकालोगे तो क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो कितना आ गया? ये आएगा 225, ठीक है। तो ये ऐसे निकालना है। तो इसका मतलब क्या? देखो टोटल रिस्क सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक ऑफ सिंगल स्टॉक,
सिंगल स्टॉक का निकालना। तो क्या है, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक एक्स का सिंगल का बोला है, तो सिंगल स्टॉक का मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टॉक का, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दो। जैसे हमने सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था ना इन अर्लियर क्लासेस में, है ना। तो जो सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो तो टोटल रिस्क आ जाएगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है। तो क्या है, स्टॉक एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 30%, देन टोटल रिस्क कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर 900, है ना। और सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है बीटा का स्क्वायर कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट और इसका भी स्क्वायर कर दो और जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल क्या बीटा कितना है, बीटा है 1.4, ठीक है। और मार्केट का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 15%, और दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। 1.4 इसका स्क्वायर और 225